हजरत सुलेमान और मल्लिकाए बिल्किश का वाक़िया। आपने एक खत लिखकर हुदहुद को दिया। हुदहुद वो खत लेकर मल्लिकाए बिल्किश के महल पहुंचा। खत उसके सामने गिराकर खुद दीवार पर जा बैठा। खत देखकर मल्लिका बिल्किश ने कहा। वो कहने लगी, ए सरदारों, मेरी तरफ एक खत डाला गया है जो सुलेमान की तरफ से है, और जो बख्शिश करने वाले मेहरबान अल्लाह के नाम से शुरू है, ये कि तुम मेरे सामने सरकशी ना करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। उसने कहा, ए मेरे सरदारों, तुम मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो। मैं किसी अमर का कतई फैसला जब तक तुम्हारी मौजूदगी और राय ना हो नहीं किया करती। और सब ने जवाब दिया कि हम ताकत और कुव्वत वाले, सख्त लड़ने भिड़ने वाले हैं। आगे आपको इख्तियार है, आप खुद ही सोच लीजिए कि हमें आप क्या कुछ हुक्म फरमाती है। उसने कहा कि बादशाह जब किसी बस्ती में घुसते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं और वहां के बाइज्जत लोगों को जलील कर देते हैं, और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। मैं उन्हें एक हदिया भेजने वाली हूं, फिर देख लूंगी कि काशिफ क्या जवाब लेकर लौटते हैं। मल्लिकाए बिल्किश ये अंदाजा करना चाहती थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम किस किस्म के बादशाह हैं और ये कि वो उनके खिलाफ लड़ सकेंगे या नहीं। चुनाचे उसने फिलिस्तीन की तरफ बेशुमार तोहफे रवाना किए ताकि लड़ाई की नौबत न आए। लेकिन जब ये तोहफे सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो आप गजबनाक हो गए। बस जब काशिफ सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो आपने फरमाया, क्या तुम माल से मुझे मदद देना चाहते हो? मुझे तो मेरे रब ने उससे बहुत बेहतर दे रखा है जो उसने तुम्हें दिया है। बस तुम ही अपने तोहफे से खुश रहो। जाओ, उनकी तरफ वापस लौट जा। हम उनके मुकाबले पर वो लश्कर लाएंगे जिनके सामने पड़ने की उनमें ताकत नहीं, और हम उन्हें जाली लो बस करके वहां से निकाल बाहर करेंगे। काशिफ उनका जवाब सुनकर और ये सूरते हाल देखकर दहशत जदा हो गए। उन्होंने बिल्किश के पास जाकर सारी हकीकत बयान कर दी। मल्लिकाए बिल्किश ने उन्हें पैगाम भिजवाया कि हम इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम तक इसका पैगाम पहुंचा तो आप अपने दरबारियों की तरफ मुतवज्जे हुए। आपने फरमाया, ए सरदारों, तुम में से कोई है जो उनके मुसलमान होकर पहुंचने से पहले ही उसका तख्त मुझे ला दे। तो एक जिन्नात कहने लगा, आप अपनी मजलिस से उठें, इससे पहले मैं उसे आपके पास ला देता हूं। यकीन मानिए कि मैं इस पर कादिर हूं, और हूं भी अमानतदार। जिसके पास किताब का इल्म था वो बोल उठा कि आप पलक झपकाएं, इससे भी पहले मैं उसे आपके पास पहुंचा सकता हूं। जब आपने उसे अपने पास मौजूद पाया तो फरमाने लगे, यही मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्रगुजारी करता हूं या नाशुक्री। शुक्रगुजार अपने ही नफा के लिए शुक्रगुजारी करता है, और जो नाशुक्री करे तो मेरा परवरदिगार बेपरवाह और कर्म करने वाला है। हुक्म दिया कि उसके तख्त की सूरत बदल दो ताकि मालूम हो जाए कि ये राह पा लेती है या उनमें से होती है जो राह नहीं पाते। तख्त लाने वाले आदमी के मुतल्लिक जो ये आया है कि उसके पास किताब का इल्म था, तो मुफस्सिरिन का इसके बारे में इख्तिलाफ है कि वो कौन था। कुरान करीम की अल्फाज से जो मालूम होता है वो इतना ही है कि वो कोई इंसान ही था जिसके पास किताब इलाही का इल्म था। अल्लाह ताला ने करामत और एजाज के तौर पर उसे ये कुदरत दे रखी थी कि पलक झपकते ही वो तख्त ले आया। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त में तब्दीली का हुक्म दिया। तख्त में तब्दीली का हुक्म सुनकर उसमें से हीरे जवाहरात निकाल दिए गए और दूसरी जगहों पर लगा दिए गए। सूरह नमल आयत 42 और 43 में है। फिर जब वो आ गई तो उससे कहा गया कि ऐसा ही तेरा भी तख्त है। उसने जवाब दिया कि ये गोया वही है, हमें इससे पहले ही इल्म दे दिया गया था।
اور ہم مسلمان تھے اسے انہوں نے روک رکھا تھا کہ جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر پرستش کرتی رہی تھی یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ اب سلیمان علیہ السلام کی ملکائے بلقیس سے گفتگو شروع ہوئی، پھر وہ اسے تخت کے پاس لے آئے۔ اس سے پوچھا کیا تیرا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے بہت اچھا اور فصاحت سے بھرپور جواب دیا۔ اس نے نہ تو یہ کہا کہ ہاں کیونکہ وہ تو اپنا تخت پیچھے شبا کے علاقے میں چھوڑ آئی تھی، یہاں کیسے آ سکتا تھا، نہ اس نے یہ کہا کہ نہ، کیونکہ یہ وہی محسوس ہو رہا تھا۔ البتہ اس میں قدرے تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے عجیب جملے میں جواب دیا کہ یہ وہی لگتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام یہ جواب سن کر حیران ہوئے۔ اب آپ نے اسے اپنی سلطنت کا غلبہ دکھانے کے لیے ایسا منظر دکھایا جو کسی بشر نے آج تک نہیں دیکھا۔ چنانچہ آپ اسے ایک محل میں لے گئے، یہ مکمل طور پر شیشے کا تھا، اس سے دوسرے طرف دیکھا جا سکتا تھا۔ فرش بھی شیشے کا تھا، شیشے کے نیچے پانی چھوڑا گیا تھا، پانی چلتا رہتا تھا۔ آپ اسے لیے اندر داخل ہوئے تو وہ بہت حیران ہوئی کہ محل میں پانی بہہ رہا ہے۔ اس نے اپنا لباس کچھ اوپر کر لیا کہ بھیگ نہ جائے۔ اس نے اپنا پاو پانی پر رکھنا چاہا تو وہ شیشے پر پڑا، اور زیادہ حیران ہوئی اور شرمندہ بھی کہ دھوکہ کھا گئی، اور یہ سب کچھ جنات کے ذریعے تیار کرایا گیا تھا۔ سورہ نمل آیات 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے کہا گیا کہ محل میں چلی چلو جسے دیکھ کر یہ سمجھ کر کہ یہ ہوج ہے۔ اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ سلیمان نے کہا، یہ ایسا محل ہے جس میں نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ کہنے لگی، میرے پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرمانبردار بنتی ہوں۔